तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का थर्ड लेक्चर में डिफ्यूजन करंट के बारे में। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग बात किए थे सेमीकंडक्टर क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेकेंड लेक्चर के एंड में थोड़ा सा बात बताया गया था पीएन जंक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन वहाँ पर दे दिया गया था कि व्हाट इज पीएन जंक्शन। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पीएन जंक्शन के बारे में ही डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि पीएन जंक्शन जो फॉर्म करता है तो उसमें डिप्लीशन रीजन क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, बैरियर पोटेंशियल क्या है। ये 4 एलिमेंट को हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, तब फिर हम लोग आ जाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफ्यूजन करंट से। तो थोड़ा देखोगे डिफ्यूजन करंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लगा दिए डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट तो देखो ये मेरे पास में एक सेमीकंडक्टर है और ये पीएन जंक्शन यहाँ पे बना दिए हैं। ये पीएन जंक्शन सिंपली ऐसे ही, अभी डिप्लीशन रीजन वगैरह नहीं, सिर्फ पीएन जंक्शन। ये हमारा जंक्शन है, ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। ठीक है, तो देखो होता क्या है सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में एन रीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, हर जगह। ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन के करीब में भी रहेगा, ये जंक्शन के करीब। इसी तरीक़ा से पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो होता है वो होल्स है। तो यहाँ पर भी होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ये हो गया। कुछ जो है जंक्शन के करीब, कुछ जंक्शन से दूर। ओवरऑल पी साइड में होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा। अब देखो होता क्या है। तो देखो यहाँ पर जो ये बाउंड्री जो बना हुआ है इसके जस्ट करीब में जो ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये नहीं चाहे कि हम इधर आके होल्स के साथ कंबाइन कर जाए। देखो छोटा सा एक बाउंड्री है, यही ना जंक्शन है। तो यहाँ पर जो जंक्शन के करीब में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से जंप करना चालू कर देगा, जंप करना चालू कर देगा ये। और होल्स भी जब ये जंप करेगा पी रीजन में तो होल्स भी क्यों स्थिर रहेगा, ये भी इधर जंप करेगा, लेकिन होल एक्चुअली में जंप नहीं करता। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ, प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस हो गया क्लियर, प्लस होल बना। ये भी इलेक्ट्रॉन जब आया तो यहाँ पर भी एक वैकेंट बना, प्लस। तो ऐसा लग रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आ रहा है और होल्स पी रीजन से एन रीजन में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मोशन में आ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ डिफ्यूज हो रहा है। देखो बाउंड्री से इधर आ रहा है, बाउंड्री से इधर आ रहा है, बाउंड्री से इधर आ रहा है। तो करंट किसको बोलते थे, याद करो याद करो। करंट हम लोग बोलते हैं इट इज़ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। करंट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर आया क्या ये करंट को कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, करेगा। होल जो यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या ये करंट को कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो करंट किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। याद करो सर्किट में इस टाइप से सिंपल एगो सर्किट हम बना दिए, बैटरी लगा दिए। अब देखो यहाँ भी पोटेंशियल यहाँ से चला आई तो इलेक्ट्रॉन किधर से चलता था, उल्टा। करंट इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर, यानी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है। ये तो अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये करंट इधर गया। और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के एलोंग होता है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के एलोंग होता है। तो मतलब होल्स यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट भी इधर से इधर ही। तो ये दोनों करंट मिल करके बना देगा क्या, डिफ्यूज करंट, आई डिफ्यूज।
आई डिफ्यूज, यही है आई डिफ्यूज यानी डिफ्यूज करंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि करंट डेवलप ड्यू टू द मोशन ऑफ electrons and holes is called डिफ्यूज करंट। थोड़ा सा बात को समझोगे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो होल्स है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। याद रखोगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो करंट डेवलप ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिफ्यूज करंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज करंट, ये कहलाएगा डिफ्यूज करंट। ऐसे भी बोलो। ये इसका डायरेक्शन तो यहाँ दिख रहा है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट हमेशा सही नहीं है, बोलो P से N, P टू N यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, P टाइप टू N टाइप, P टाइप टू N टाइप। अगर P टाइप को इधर बनाते और N टाइप को इधर बनाते तो ये करंट उल्टा हो जाता। करंट किधर होता है? उल्टा, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता। तो लेफ़्ट टू राइट बोलना सही नहीं है। लिखता है बुक में लेफ़्ट टू राइट क्योंकि कन्वीनियंट डायग्राम है, ये कन्वीनियंट डायग्राम है कि P टाइप को हम लोग लेफ़्ट साइड में बना देते हैं और N टाइप को राइट साइड में बना देते हैं, इसलिए बोल देते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेकिन याद रखो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट बोलना सही नहीं रहेगा। क्या सही रहेगा? तो सही रहेगा फ्रॉम P टाइप टू N टाइप, P टाइप टू N टाइप, ऐसे बोलोगे। इधर से इधर जा रहा है तो डायरेक्टेड फ्रॉम P टाइप टू N टाइप या P साइड टू N साइड, ये है। या बुक में तुमने लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट, लिख लो ऐसे। बुक को पढ़ो तो याद रखने के लिए। अगर ये डायग्राम बना है तब सही है लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर इसको पलट के बना दिए तब लेफ्ट टू राइट गलत हो जाएगा। तब बोलना इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट के बारे में। ठीक है, नोट कर लो इसको, हो गया। अब लिखो डिप्लीशन जोन, डिप्लीशन रीजन, कुछ भी लिख सकते हो। डिप्लीशन जोन या फिर डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन जोन, देखो ये डिप्लीशन जोन क्या होता है। देखो कैसे कैसे हम लोग इसको समझेंगे डिप्लीशन जोन को। यही सब चीज़ हम लोग को दिक्कत कर देता है जब हम लोग डिवाइस पढ़ने लगते हैं। आई डिफ्यूज क्या हुआ, किसके कारण से हुआ? आई डिफ्यूज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। याद रखना, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये है। तो आप चलो डिफ्यूजन जोन में फिर से हम सेमीकंडक्टर एक ले लिए। ठीक है, ये मेरा सेमीकंडक्टर हो गया, ये यहाँ पर हो गया हमारा जंक्शन, ये हो गया P टाइप, ये हो गया N टाइप, ये है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब सुनो, जैसा कि N रीजन जो होता है, N रीजन इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज़्यादा, हुआ। P रीजन होल रिच, इसमें होल्स का संख्या बहुत ज़्यादा रहेगा। ये हो गया P रीजन, ये P रीजन हो गया। तो अब देखो डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म करेगा, देखोगे डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म करेगा, वेरी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो होल्स को देखेगा तो मन में तो लालच आएगा।
कि बगल में होल्स है, हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं। होल्स भी देख रहा है इलेक्ट्रॉन को कि बगल में इलेक्ट्रॉन्स है और हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन करना चाहेगा। दूर का होल, दूर का इलेक्ट्रॉन, ये सब अपना स्थिर है, तुम लोग आपस में मिलजुल लो। बात समझ गए? तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ का होल के साथ में ये बॉन्ड बना के यहाँ पर अब होल्स नहीं रहा, निगेटिव चार्ज रहा। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो होल्स यहाँ पर एक बन जाएगा, क्योंकि ये वैकेंट स्पेस हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ये भी इलेक्ट्रॉन अगर आया यहाँ पर तो क्या होगा, ये तो बन जाएगा प्लस से माइनस, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन कर गया और यहाँ पर से जो खाली हुआ तो एक यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। इसी तरीक़ा से जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर निगेटिव होगा, यहाँ एक होल्स बनेगा, ये होगा। और ये किसके साथ कंबाइन करेगा, तो ये होल्स के साथ कंबाइन करेगा। तो जब ये कंबाइन कर गया होल्स के साथ तो क्या इसका फर्दर मोशन होगा, नहीं होगा। कंबाइन कर गया मतलब ये अब स्टेबल हो गया, कोई मोशन का यहाँ पर झंझट नहीं है। अब ये अपना स्थिर हो गया। होल्स भी इस साइड जाके खुश कि चलो हम आ गए एन रीजन में, ये भी यहाँ पर आकर के अपना क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब यही जो रीजन जो बनता है, जिस रीजन में हमारा चार्ज मोशन में नहीं रहता है, स्थिर हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो डिप्लीशन जोन। चार्ज फ्री नहीं है, याद रखोगे, इट इज नॉट चार्ज फ्री, चार्ज मोशन में नहीं है। अगर चार्ज फ्री बोलोगे तो बोलना इट इज फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज मतलब मोशन वाला चार्ज यहाँ नहीं होगा, एक्चुअल में यहाँ चार्ज होगा, मोशन वाला चार्ज यहाँ क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। ये चीज़ है। तो जब मोशन वाला चार्ज नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई करंट वगैरह का ये संभावना नहीं है। तो इसको विड्थ को हम लोग डी नोट से इंडिकेट कर देते हैं कि डिप्लीशन जोन हमारा डी नोट विड्थ का बना। तो यही हमारा हो जाता है क्या, डिप्लीशन जोन और डिप्लीशन रीजन। समझे कैसे ये फॉर्म किया कि जो पीएन जंक्शन के करीब में जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा किधर, पी साइड और होल के साथ कंबाइन होगा। तो कुछ नेगेटिव चार्ज पी साइड में आ जाएगा एट द जंक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलेगा तो वहाँ पर होल बनेगा, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कुछ। तो जंक्शन के पास में पी साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और एन साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। लेकिन ये दोनों चार्ज अब मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी रहेगा। तो जिस रीजन में ये चार्ज स्टेशनरी रहा दैट इज द डिप्लीशन जोन। चलो इतना बात इसमें है, लिखने का तो जरूरत नहीं है, क्या लिख दें, तो चलो लिख देते हैं। लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे electrons from n side combine with holes on p side near जंक्शन के पास में, नियर जंक्शन। ठीक है। ड्यू टू दिस सम नेगेटिव चार्ज will develop near the junction of p side. Similarly will be the case with hole के साथ भी यही केस रहेगा, with hole। ठीक है। तो some positive charge will develop on n side near जंक्शन के पास में, नियर जंक्शन के पास में। ठीक है। नियर जंक्शन, ये this region is this region लिख दो, this region is
फ्री फ्रॉम मोबाइल चार्ज, मोबाइल चार्ज, मोबाइल चार्ज, hence it is called depletion zone, या दिस जोन इज कॉल्ड डिप्लीशन जोन, ये जोन। इसको ऐसे भी तुम बोल सकते हो, इट इज फ्री फ्रॉम द रीजन विच इज फ्री फ्रॉम द मोबाइल चार्ज। कैसे हुआ फ्री? तो मैकेनिज्म तुमको हम बता दिए कि ये इस टाइप से ये फ्री हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट लिखोगे बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल पे नेक्स्ट बात करेंगे। हो गया? चलो मिटा देते हैं। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, इसको जनरली भी नॉट से डिनोट करते हैं या भी बी से भी डिनोट करते हैं, या भी बी। तो देखो ये क्यों बनता है, सो थोड़ा सा देखते हैं कि इसका बनने का रीजन क्या है। तो देखो ये हमारे पास, इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। देखो ये हमारे पास में सेमीकंडक्टर हो गया, ये हमारा जंक्शन हो गया पी एन जंक्शन, ठीक है, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। आज जस्ट अभी पढ़े हैं डिप्लीशन जोन, तो ये हमारा डिप्लीशन जोन हो गया, और ये भी हमारा यहाँ पर पी साइड से हो गया। तो इधर क्या है डिप्लीशन जोन में? तो इधर आता है निगेटिव चार्ज, ये इधर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये सब स्टेशनरी है, ये मोशन में नहीं है, ये ऐसा है। बात समझ गए? अब बात बाकी जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिच है, इधर होल्स वगैरह रिच है, वही चीज़ है। बात समझे? ये हमारा जो वैल्यू हो गया, ये हो गया डी नोट वैल्यू, ये इसको बना लो ये। तो अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पर जो ये हमारा होल्स है और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये मोशन में नहीं है, एकदम स्थिर हो गया है, तो क्या ये दोनों पोटेंशियल डेवलप जनरेट नहीं कर देगा? इट विल डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझे? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये नहीं जा रहा है, इधर होल्स है, इधर ये नहीं आ रहा है, सब अपना अपना जगह पे कंबाइन हो चुका है। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम पोटेंशियल इन दिस रीजन। मैं समझे? इस रीजन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल हमारा फर्दर इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आने नहीं दे रहा है, या होल्स को इधर से इधर जाने नहीं दे रहा है, रोके हुआ है। तो ये इस जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं क्या? बैरियर पोटेंशियल या वी नॉट पोटेंशियल। बात समझे? यही जगह का पोटेंशियल को, डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल होता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, वी बी या वी नॉट। ये है, इसको नोट करो डायग्राम को पहले, फिर ग्राफ बनाएंगे। हो गया? तो ये सीधा सीधी याद रखना है कि ये जो फिक्स चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, और यही पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे क्या? वी नॉट। इसका जो ग्राफ देखा गया, तो ग्राफ देखो इसका ऐसा मिला, ऐसा, ये हमारे पास में ये हमारे पास में हो गया वी ऑफ एक्स। वी एक्स का फंक्शन है, एक्स माने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमारा एक्स हो गया। तो देखो ये पी साइड है, तो पी साइड में ये, और ये ऐसे उठा और ये इस तरीका से गया। यही है वी नोट का ग्राफ। और वी नोट का वैल्यू कितना होगा? तो देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कहलाता है वी नोट। ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है, ये कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। चलो ग्राफ भी बनाओ इसको।
ये ग्राफ याद रहेगा, एक्स यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इसके बाद ये हम लिए। तो इसको देख करके क्या पता चल रहा है, तो इसको देख करके ये पता चल रहा है कि हमारा एन साइड का जो रीजन है वो हायर पोटेंशियल में है और पी साइड का जो रीजन जो है वो लोअर पोटेंशियल में है। देखो ये जो रीजन है ये एन साइड के लिए है, तो ये कहाँ है, एक्स से ऊपर है, पॉजिटिव दिखा रहा है, और ये जो रीजन है ये एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब ये लोअर है, ये लोअर पोटेंशियल दिखा रहा है। तो P हो गया लोअर पोटेंशियल वाला रीजन, N हो गया हायर पोटेंशियल वाला रीजन, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये हो गया। इसका डिफिनेशन बैरियर पोटेंशियल का तो कई बार बोल दिए हैं, द पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लीशन जोन ड्यू टू द स्टेशनरी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, और ये इसका ग्राफ हो गया। चलो हो गया ये, ठीक है। अब आ गए हम लोग किस पर, ड्रिफ्ट करंट पर, हो गया ये। चलो ठीक है, ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात करते हैं। ड्रिफ्ट करंट, ये डायग्राम का भी काम होगा। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर हेडिंग दे दिए, ड्रिफ्ट करंट। ये 4 फंडामेंटल एलिमेंट है जो हमारा किससे रिलेटेड है, पीएन जंक्शन से रिलेटेड है। आई ड्रिफ्ट, ये इसको लिखते हैं आई ड्रिफ्ट। तो देखो हम लोग बोले हैं क्या कि पी रीजन में जो है होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है ये, और ये बात सच भी है कि पी रीजन्स में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है और एन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, ये एन रीजन्स में। थोड़ा सा हम पीछे का बात याद कराएंगे, बात को याद करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी रीजन में क्या सिर्फ होल्स ही रहेगा, नहीं, माइनॉरिटी कैरियर्स भी रहेगा। कौन, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं पर 1-2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है। एन रीजन में माइनॉरिटी कैरियर कौन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होल्स, यानी होल्स हो गया मेजॉरिटी कैरियर्स। ये अब थोड़ा सा इस दोनों का लक्षण के बारे में जान लो, तुम जानते हो, थोड़ा सा उसको याद करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है कि ये लोअर पोटेंशियल से हायर में जाना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाना, हाई पोटेंशियल में। अब होल्स का टेंडेंसी क्या होता है, तो होल्स का टेंडेंसी होता है हाई पोटेंशियल से कहाँ, लोअर पोटेंशियल में जाना, लोअर पोटेंशियल में। यही तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो देखो हम लोग जस्ट अभी बैरियर पोटेंशियल देखे थे, तो बोले थे इधर का बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है और इधर का बैरियर पोटेंशियल कम है, पी साइड तरफ का कम है, इधर का ज़्यादा है, यही तो ऐसे बनाए थे, याद करो। ये बस बैरियर पोटेंशियल बन गया, यही तो भी नोट है। ये देखो ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इधर का रीजन मतलब हो गया कौन, हायर पोटेंशियल, इधर का हो गया लोअर पोटेंशियल। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये मेजॉरिटी के लिए नहीं, ये रुकावट है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए तो दावत देगा कि आओ, आज जाओ, रास्ता फ्री है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखे कि हम कहाँ हैं, लोअर में है, लोअर में, और जाना कहाँ है, हायर में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये बैरियर पोटेंशियल एज ए डाउन हिल का काम करेगा, बोलेगा जाओ इधर, जाओ इधर, जाओ हायर पोटेंशियल में जाओ, बात समझे। तो इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत चला जाएगा इधर, यानी माइनॉरिटी कैरियर जो है ये मूव करना चाहिए, किसके कारण, यही बैरियर पोटेंशियल के कारण बोलेगा जाओ इधर। यही बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी कैरियर्स को रोक रहा था कि नहीं जाना है, लेकिन माइनॉरिटी को बोल रहा है जाओ, गरीब का साथ दे रहा है, बात समझ गए, ये चीज़ है। तो ये इधर इसको भेज रहा है, इधर भेज रहा है, लेकिन इधर में कौन है, माइनॉरिटी, तो इधर में होल्स है। होल्स किधर जाना पसंद करता है, लोअर पोटेंशियल रीजन में। तो इधर तो देख रहा है कि हायर है, ये इधर अनस्टेबल है, तो ये बैरियर पोटेंशियल, तुम इधर दिक्कत में हो तो चलो तुम भी इधर घसको, तो ये भी इधर घसकेगा और ये भी इधर घसकेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, ध्यान से दोगे, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन किधर, लेफ्ट टू राइट। तो करंट किधर रहेगा,
तो करंट इधर रहेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से उल्टा यानी इधर रहेगा करंट। ई जा रहा है इधर तो करंट रहेगा इधर। आई ड्रिफ्ट इधर रहेगा, आई ड्रिफ्ट। होल किधर जा रहा है तो होल राइट से लेफ्ट जा रहा है, होल इधर से ही इधर जा रहा है तो होल का डायरेक्शन जिधर रहेगा करंट भी उधर ही रहेगा। तो आई ड्रिफ्ट भी किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। आई ड्रिफ्ट भी इधर ही रहेगा, आई ड्रिफ्ट इसी दिशा में ये चलेगा। तो ये जो दोनों मिल गया ना, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर पी रीजन का करंट और होल्स माइनॉरिटी कैरियर एन रीजन का करंट, ये दोनों का जो करंट बना दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। सीधा सीधी याद रखोगे कि द करंट विच डेवलप ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। अगर तुम खाली माइनॉरिटी और मेजोरिटी करके याद रखोगे ना तो कभी ड्रिफ्ट में और डिफ्यूजन करंट में कंफ्यूज नहीं करोगे। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर्स एंड ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। इसीलिए सही चीज़ को सीखने का कोशिश करो और उसको समझो, उसको याद रखो। क्या तो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट डेवलप किया दैट इज द ड्रिफ्ट करंट। आई ड्रिफ्ट ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट current which develop due to motion of minority carriers is called drift current, बस यही इतना बात है। डायरेक्शन किधर रहेगा, डायरेक्टेड तो देखो राइट टू लेफ्ट, लेकिन 100% सही कौन, एन साइड टू पी साइड। 100% सही क्या होगा, एन साइड टू पी साइड, क्योंकि एन साइड हायर में पी साइड लोअर में। अगर पलट देंगे तब राइट टू लेफ्ट बोलेंगे तो गलत। तो इसीलिए कि डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड, ऐसे करके याद रखोगे। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, पूछता है तुम लोग का बोर्ड वगैरह सब में पूछ देता है कि ड्रिफ्ट करंट वगैरह किसके कारण, कंपटीशन में भी पूछ देता है, ये चीज़ है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स के डायरेक्शन तो एन साइड टू पी साइड, ठीक है, ये हो गया। और हम लिख देते हैं, और जो तुम लोग को मिलता है लिखा हुआ, और राइट टू लेफ्ट। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब ये पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी को बोला है कि तुम जाओ मूव करो, ठीक है, मेजॉरिटी को रोक रहा है, तो जब ये मूव करवा देते रहेगा तो सेमीकंडक्टर जब बैटरी उटी से नहीं कनेक्टेड है तब भी तो इसको करंट फ्लो करवाना चाहिए, तो तब करंट क्यों नहीं फ्लो करवाता है। ये तो बात एगो उठ रहा है कि सर जब बैरियर पोटेंशियल खुद ब खुद ये भेज रहा है कैरियर को तो करंट तो हमेशा होना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखो करंट यहाँ दूगो है, करंट कितना है, करंट यहाँ दोगो है। पहला करंट कौन सा पढ़े, तो पहला करंट पढ़े डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूज, जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ था, पी साइड टू एन साइड। दूसरा पढ़े आई ड्रिफ्ट, आई ड्रिफ्ट का डायरेक्शन किधर है, तो एन साइड टू पी साइड। आई ड्रिफ्ट देखो डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ये चीज़ जब हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो ये चीज़ स्टार्ट और विद इन ए मिली सेकेंड ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात समझ गए कि क्या हो गया यहाँ पर, कि जैसे ही पीएन जंक्शन बनाए सेमीकंडक्टर, ऐसा नहीं कि ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाया। बात समझ गए, या तुम घूम फिर के आ रहे हो कि चलो तब तक ये सब रीअरेंज वगैरह करने दो हम घूम, नहीं, विद इन द मिली सेकेंड ये सारा चीज़ होगा और आई डिफ्यूज आई ड्रिफ्ट के बराबर होगा, और ये सेमीकंडक्टर जो आइसोलेटेड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो याद रखो आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आई डिफ्यूज विल बी इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यही बाइसिंग में हमको बहुत हेल्प करेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ आइसोलेटेड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर
आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर आई ड्रिफ्ट इक्वल टू आई डिफ्यूज, आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूज के बराबर होगा, आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूज के। तो जैसे ही ये बराबर होगा ये दोनों करंट, अब क्या होगा, इधर का हो उसको बोलेगा अब तुम माइनॉरिटी रहो या मेजोरिटी रहो, अब जहाँ हो वहीं रहो। मौका मिला था नहीं गए तो अब रहो यहीं पे। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बोले, उसको भी रोक दिया जाएगा कि अब तुम भी जितना गए गए अब रुक जाओ। बात समझ गए। यहाँ पर डिप्लीशन जोन में भी जिसको मिलजुल के कंबाइन होना था, पेयरिंग टेयरिंग करना था, अब बहुत कर लिए, ये सब ड्रामा नौटंकी खत्म, अब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया। बात समझ गए। आई डिफ्यूज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट ये हो गया। तो ये हमारा इसके बारे में 4 फंडामेंटल चीज़ था जंक्शन के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आगे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में हम बात करेंगे डैट विल बी सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस पे बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बाइसिंग पर, बाइसिंग पे सबसे पहले बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं। ठीक है।